करते आगे का समय हम आपको देते। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि पुनः से परमेश्वर ने इस मौका को दिया है और आपके बीच में बहुत अच्छा है, सुंदर मौका है और सबको भला चंगा भी परमेश्वर ने रखा है। बहुत से लोग मर गए हैं, मिट गए, इस दिन को नहीं देखे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें जो उपस्थित हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सबको अपनी करुणा और दया दिखाया। इसलिए आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ महान सामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु जी एक ऐसा समय आने है वाला परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर रोने का समय आता है प्रभु जी, गाने का समय आता है प्रभु, लेकिन आज परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करने का समय है परमेश्वर पिता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। एवं पुनः से परमेश्वर पिता हर एक दास भक्तों को आपके हाथ में देते प्रभु जी। जितने लोग जो मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने उन्हें उपस्थित किया है परमेश्वर पिता। और एक बार पुनः से परमेश्वर पिता सारे नेटवर्क को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते प्रभु जी। आपके श्रेष्ठ दास को भी आपके हाथों में देते प्रभु जी, जिन्होंने ये मौका को दिया है परमेश्वर पिता। और ये मौका परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रभु जी बहुत आशीष का कारण होने पर धन्यवाद करते प्रभु। एवं पुनः से परमेश्वर पिता जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और अपना भी जीवन प्राण आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दिन को मानते हैं, आमीन। एक हम गीत गाते हैं छोटा सा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने धन की चट्टान का हो जय हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। सच परमेश्वर पिता, मैं आपका जय जयकार और तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मेरी विनती को सुन लिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार सारे लोगों परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते प्रभु जी, और वचन बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। आपने विनती को सुना, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को, आमीन। पुनः से एक बार सभी को जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद हो कि सचमुच में आज परमेश्वर ने जो मौका दिया है अपने दास के द्वारा। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि सचमुच में आज एक बार मैंने बाइबल को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने एक बात मुझे दिखाया है कि एक दास को कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक दास को कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर का इस बाइबल में एक भक्त हैं जिनका नाम है अय्यूब, उसी के विषय में हम देखेंगे कि आखिर वो दास परमेश्वर के कैसे नियम के अनुसार चला और आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। तो आइए हम एक पत्री खोलेंगे, अय्यूब की किताब 1 से 5 तक क्या लिखा हुआ है पढ़ने में। कौन सी है? अय्यूब 1 से 5। थोड़ा आवाज आपका ना मोटा आ रहा है, थोड़ा और नजदीक बैठो। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां
3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोग में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयूब सदैव किया करता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पत्री में बहुत खास बात तो यह है कि इस अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हालेलुया। जैसे हमारा एक हिंदुस्तान है, उसी प्रकार एक देश था, उस देश का नाम था उज। उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और वो सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहा करता था। हालेलुया। और आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि अय्यूब नाम का जो व्यक्ति था परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। बुराई का दूर का मतलब कि परमेश्वर का वो भय मानता था, तभी वो बुराई से दूर रहा करता था। और इसमें लिखा है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसके 7,000 भेड़ और बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया, बहुत से दास और दासियां, और उनके पास इतनी संपत्ति था उस अय्यूब के पास कि पूर्वी देशों में, उस देश में सबसे बड़ा वह अमीर आदमी था। हालेलुया। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीना खाया जाया करते थे। और अय्यूब जब जब उन्होंने भोज किया करता था, तब तब अय्यूब जो है पवित्र करके उन्होंने बुला करके पवित्र किया करता था। और खास बात तो यह है कि अगले में लिखा है कि क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब बहुत बड़ा अमीर आदमी था। आज बहुत से लोग जो है अमीर तो हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि अय्यूब बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा धन संपत्ति है, लेकिन एक बात तो वो सोच रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे लड़के और मेरे बच्चे पाप ना करें। यह बात अय्यूब ने सदैव सोच रहा है। एक क्योंकि परमेश्वर का एदास है। हमारे पास आज दुनिया में जो मनुष्य हैं, मनुष्य के पास एक सोच होती है कि मेरा लड़का अगर बड़ा बन जाएगा तो डॉक्टर बनेगा। हालेलुया। अगर मेरा लड़का अगर बड़ा बन जाएगा तो शायद आईएएस बन जाएगा। मैं सोचता हूँ कि पुलिस बन जाएगा, मैं सोचता हूँ कमिश्नर बन जाए, मैं सोचता हूँ एसडीएम बन जाए। ये मनुष्य का ख्वाब होता रहता है। लेकिन अय्यूब इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक बात को तय कर रहा है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा लड़के और बच्चे जो है, मेरा परिवार जो है, ये पाप न करे। हे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। एक खासकर एक ही बात ये सोच रहा है अपने परिवार के अंदर कि मेरा जो परिवार है वो परमेश्वर से दूर न चला जाए। लेकिन आज जो दुनिया में जो लोग हैं, आज परमेश्वर का भय नहीं बल्कि बुराई के पीछे दौड़ते हुए चलते जा रहे हैं और अपने जीवन को छलनी करके बना करके, और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। और एक दिन परमेश्वर जब न्याय करेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन अय्यूब जो है एक बात तय कर रहा है कि हे यहोवा परमेश्वर, ये धन संपत्ति तो आपके भय के आगे कुछ भी नहीं। आपके भय मानने के जो हमको आज्ञा आपने दिया है उससे कुछ भी ये आगे नहीं है। 500 जोड़ी बैल है, 500 गदहियां है, बहुत से दास दासियां हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की आराधना में जाया करता था वो। हालेलुया। हमारे पास तो अगर इतना बड़ा धन संपत्ति हो जाएगा तो मैं संडे में नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि
आज तो मेरा ये हो गया, आज तो मुझे बकरी देखना है, आज तो मुझे वो देखना है, इसलिए मैंने संडे में नहीं जा पाया। लेकिन अय्यूब इतना बड़ा आदमी हो करके, दास दासिया को छोड़ करके, एक बांस को जोड़ी पर छोड़ करके, एक गदहों को छोड़ करके, ऊंट को छोड़ करके, ये कहाँ जाया करता था? परमेश्वर की भवन में सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला ये व्यक्ति वहीं पे वो जाया करता था। हालेलुया। इतना बड़ा संपत्ति होने के बावजूद भी। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी भी हैं कि झूठ बोल करके और पता नहीं क्या करके, उसके पास उतना बड़ा धन संपत्ति नहीं है, फिर भी संडे में जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर बीमारी आ जाए तो तुरंत टाइम उसे मिल जाएगा, लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो वो संडे में जाना बंद कर देता है। लेकिन यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन में हर समय ये जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का भय मान रहा है, और तीसरी बात यह है कि वो तय कर रहा है कि मैं और पूरा परिवार पाप ना करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिल जाए। हालेलुया। एक वेद में लिखा हुआ है कि पापम पापात्मा पाप कर्मा त्राहिमाम पुरुषाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, इस पाप से कौन मुझे स्वतंत्र करेगा? हालेलुया। इसलिए मत इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि पाप से कौन स्वतंत्र करेगा, लेकिन अय्यूब जो है ये सोच रहा है कि हे यहोवा, मैं ऐसा चलूं कि मेरे लड़के और बच्चे पाप ना करें। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जैसे आप बहुत से लोग, इस बाइबल में भी लिखा हुआ है कि माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। और आपने इसमें आगे में पढ़े होंगे कि अय्यूब को जो पत्नी थी, जब अय्यूब के पास दुख आया तो उसकी पत्नी बोलती है कि अभी भी तू खराई पर अड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें भी वो देखना है। आप वो माँ, अगर उस माँ की बात को उसका लड़के और बच्चे अगर मान लेते तो वो भी नरक में चले जाते। लेकिन उसका लड़का बच्चा सिर्फ अय्यूब को ही माना कि अय्यूब मेरा पिता है, जैसा वो कहेगा वैसा ही मैं चलूंगा। हालेलुया। इसलिए माता पिता का आज्ञा तो मानना चाहिए, लेकिन आखिर कैसी माँ और कैसी पिता हैं, कौन सी आज्ञा मुझे सिखा रहे हैं, वही हमें मानने की बहुत जरूरी है। अगर हमें गलत सिखा रहे हैं तो हमें उसे मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन खासकर बात अय्यूब जो है, अय्यूब अपने बच्चों को यही सिखा रहा है कि हे मेरे बाल बच्चों, इसी प्रकार वो भोज किया करता था ताकि उसके बेटे और बेटियां एक दूसरे के घर में खाना खाया जाया करते थे, ताकि इस घरान में, इस परिवार में पाप ना होने पाए। हालेलुया। हमारे यहाँ तो खाना पीना अगर होता है तो कोई पता नहीं कैसे खिला देता है, एक बार खिलाया दूसरी बार पूछा ही नहीं, टेंशन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन अय्यूब इतना बड़ा धनी व्यक्ति, इतना अमीर व्यक्ति, ये अपने नियम पर एकदम बना हुआ है। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी इस अय्यूब जैसे नियम के अनुसार, जैसा ये परमेश्वर का भय मानता। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बोला, शैतान को बोला कि देख, तू मेरे अय्यूब को देखा है, जो खराई में चलने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा भी ऐसी हम खराई में चले, ऐसी हम पवित्रता में चले, ताकि परमेश्वर को भा जाए और परमेश्वर बताए कि ये व्यक्ति जो है एकदम पवित्रता के अनुसार चलता हुआ एक व्यक्ति है, एक दास है। हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे, अगर वो है मानना है, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है अय्यूब, तो उसके पास भी और आगे बातें हैं कि अय्यूब जब बुराई से दूर रहा करता था, तब उसके पास कौन कौन सी ज्ञान, कौन कौन सी बातें उसके अंदर रहा करती थी। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, एक और पद हम पढ़ेंगे, अय्यूब 29 का 21, 22, 23 और 25 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? अय्यूब 29 का 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा?
लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसे ही मैं रहता था। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखा हो कि जब अय्यूब बुराई से दूर रहा करता था, यही तो उसके अंदर का एक प्रमाण है कि कैसा उसके पास ज्ञान था। यहाँ पे 29 का 21 में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब 29 का 21 में, लोग मेरी ओर कान लगाकर सुना करते थे और ठहरा करते थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे, और जब मैं बोल चुकता था तो वे कुछ भी न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान वर्षा करती थी। हालेलुया। अय्यूब ऐसी बातें करता था कि जब उसके पास लोग आया करते थे तो चुपचाप सुनकर ठहरे रहते थे। हालेलुया। उस समय चाहे कितना बड़ा भी भूख लग रहा है, लेकिन अय्यूब की ऐसी बातें थी कि वो चुपचाप सुना करते थे, क्योंकि अय्यूब में एक खास बात थी, तो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति और पाप को सोच रहा था कि मेरे घरान में कोई पाप ना करने पाए। हालेलुया। वो पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, इसीलिए ये बात उसके अंदर घटित है। अगर हमारे अंदर भी, अगर हम भी बुराई से अगर दूर हैं, तो मेरी भी बातें सुनकर लोग वहां पे ठहरा करेंगे, वहां पे चुप रहा करेंगे। कोई भी आपके ऊपर कोई जवाब लड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो बुराई से अपने मन को दूर कर लिया है। हालेलुया। उसी प्रकार अय्यूब बोल रहा है कि लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरा करते रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहा करते थे, और जब मैं बोल चुकता था तो वे कुछ भी आगे बोला नहीं करते थे। हालेलुया। और यहाँ पे एक और बातें लिख रहे कि जैसी बरसात में पानी ऊपर से बरसता करता है, वर्षा करता है, उसी प्रकार मेरी भी बातें मेघ के समान उसके ऊपर वर्षा करती थी। हालेलुया। मेरी भी ऐसी बातें हो जाती। काश होता कि हर दास में, हर दासिया में, हर विश्वासी बच्चे भाइयों में सबके अंदर यही बात हो जाता कि हे यहोवा, जब मैं बात करता तो मेरी बातें मेघ के समान वर्षा करती। जैसे लोग बरसात के दिनों में लोग सोचा करते हैं, अब बरसात ही आ गया है, जैसे लोग सोच रहे हैं कब वर्षा हो कि मैं खेती बाड़ी अच्छा से करूं। हालेलुया। उसी प्रकार बरसात में जैसे लोग सोचते हैं कि कब वर्षा हो, कितना सुंदर लग रहा है बारिश, उसी प्रकार अय्यूब को लोग एक बार सुन करके उसकी बाट को जोहा करते रहते थे। हालेलुया। क्यों जोहा करते रहते थे? क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि थी, उसके पास ऐसा ज्ञान था। क्यों उसके पास बुद्धि और ज्ञान था? क्योंकि उन्होंने 500 जो जोड़ी बैल था, ऊंट जो थे, उसके पास बहुत से दास दासियां थी, और पूर्वी देश में सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उस अमीरी को छोड़ करके, उस पाप को छोड़ करके वो परमेश्वर का महत्व दिया करता था। हालेलुया। इसी प्रकार उसके अंदर इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा बुद्धि, इतना बड़ा समझ था कि लोग सुन करके चुपचाप ठहरा करते रहते थे उसके पास। हालेलुया। और एक बात है कि बरसात जैसा लोग सोचते रहते हैं, उसी प्रकार वो सोचते थे लोग कि कब मेरे पास अय्यूब मिलता कि गुड़ बातें बताता और मैं शांत होकर के चला जाता। हालेलुया। और एक बात लिखी है कि जब उनका कुछ आशा नहीं रहती थी तब मैं हंसकर उसे प्रसन्न करता रहता था। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखा है कि अय्यूब जब कोई निराश में आता था
तो अय्यूब उसको हंसकर प्रसन्न करता था। और हमारे पास तो निराशा वाले ऐसे लोग आते हैं कि हम खुदे निराशा में हैं, तो दूसरे को क्या हम आशा दिलाएंगे। हालेलुया। क्यों मेरे पास निराशा में रहती है? क्योंकि मैं जो है, मैं आगे को यही सोचता हूँ कि मेरा लड़का ये बन जाए, मेरा लड़का वो बन जाए, मेरे लड़के को इतना दहेज मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन ये वो नहीं सोचता कि मैं बुराई से दूर रहता। हालेलुया। अगर वो बुराई से दूर रहता ना, तो जैसा अय्यूब के पास संपत्ति है उसी प्रकार हमारे पास भी होता, कुछ कमी नहीं होती। लेकिन आज लोग धनी बनने के लिए, आज लोग पैसे कमाने के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का महत्व ज्यादा दे नहीं रहे हैं। इसीलिए तो हमारे अंदर, हम सब लोगों के अंदर कमियां हो जाती। लेकिन खास बात यह है, इसमें लिखा है कि जब लोग उसके पास निराश होके जाया करते थे, तो अय्यूब से ऐसी बाणी बोला करता था कि हंस करके, हंसा करके उसे घर में भेजा करता था। ऐसा हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, ऐसा हमारे पास बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि हमारे पास आ जाएगा, नहीं। हम जब परमेश्वर के अनुसार जब चलेंगे, तो परमेश्वर वास्तविक में हमें एक परिवार में ऐसी बुद्धि देगा कि जो लोग सुनेंगे तो जान लेंगे कि नहीं, ये यहोवा परमेश्वर का भक्त है, और जो भी इसके बातें हैं वो सच्चाई के योग्य है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं उनका मार्ग चुन लेता था। इतना बड़ा वो ज्ञानी व्यक्ति, इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, जब उनको देखता था तो जान लेता था कि ये किस बातों में मतलब फिरा हुआ है, किस बातों में ये निराशा है, किस बातों में इसको आशाहीन है। लेकिन इसीलिए उस मार्ग को चुन करके उस मार्ग की राह दिखाया करता था। तब लोग हंस करके उसके पास से घर चला जाया करते। इसी प्रकार हमें भी अय्यूब की तरह, दास और दासियां तो बहुत से हैं, लेकिन कौन सा दास और कौन सी दासियां परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, वही हमें देखना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा अय्यूब के पास ज्ञान और बुद्धि था, उतना तो मेरे पास नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि मैं बुराई से कम दूर रहूं, पाप से कम मैं दूर रहूं। अपने बच्चों और बच्चियों को ये तो बोलूं कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां, तुम भी पाप से दूर रहो, ताकि मेरे ऊपर परमेश्वर उंगली ना उठाए। तुम पाप हो करके तुमने अपने बेटे और बेटियों को क्या तूने सिखाया है। हालेलुया। हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे नाम को परमेश्वर यहोवा अपने पुस्तक में लिख ले, और वो बताए कि जा करके धरती पर देख ले कि मेरा एक लोग है जो कैसा बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला ये लोग हैं। उसी प्रकार हमें चलने की जरूरत है। इसलिए और एक बातें हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर और अय्यूब क्या बोलता है। अय्यूब की किताब 29 का 15 और 16 में क्या लिखा हुआ है इसी का। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहरता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। का धन्यवाद हो। अय्यूब बोल रहा है कि मैं अंधों के लिए आंखें ठहरा करता था। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, जब लोग बढ़ जाते हैं तो अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं बताते हैं, या कि बहुत से खासकर ये बातें हैं कि जो भटका हुआ व्यक्ति है उसको जल्दी बताते नहीं हैं कि नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा। खास करे तो संसार में होता है, मसीह लोगों में तो नहीं होता है, लेकिन संसार में जरूर होता है। लेकिन शायद कोई अगर मसीह व्यक्ति ऐसा हो कि अंधे को देख करके उसे रास्ता भटकाने वाला अगर हो, अगर वो भूखा मर रहा हो तो खाना न खिला करके, पानी न पिला करके, बल्कि संसार में वो लिप्त हुआ हो, तो उसके लिए अय्यूब बातें बता रहा है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति रहने के बावजूद भी मैं, लिखा हुआ कि मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरा करता था। हालेलुया। वैसा ही मुझे भी अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव हो जाना चाहिए, पांव हो जाना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई रास्ता भटक गया होगा, कोई अगर लंगड़ा है, कोई अगर परेशान में है,
तो हमें उस मंजिल को दिखाना, उस मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम और मेरा धर्म है। ये नहीं कि मैं उसे ऐसा बता दूंगा वो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, नहीं। मुझे यही बात है तो मुझे अच्छी लगती है कि अय्यूब जो बोल रहा है कि मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। और यहाँ पे और एक बात लिखा है कि दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान में न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ पार करके जान लिया था। हालेलुया। ऐसा मतलब अय्यूब जो है बहुत अच्छा एक व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं जो अंधे के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए जो मैं पांव ठहरता हूँ, इससे तो ये प्रतीत जरूर होता है कि हमारा यहोवा परमेश्वर मेरा नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। उसी प्रकार हमें भी रहने की और चलने की जरूरत है। शायद कोई अंधा ये नहीं है कि शायद वो आंख का ही अंधा हो, नहीं, वो शायद उसके अंदर ज्ञान का अंधा हो, शायद उसके अंदर लंगड़ा तो नहीं लेकिन लंगड़ेपन की आत्मा हो, वो शायद जिस मंजिल को हासिल कर रहा हो उस मंजिल को न मिलता हो, शायद वो बीमारी में व्यस्त हो, शायद वो बीमारी में लंगड़ा हो। उस लंगड़े के लिए हमें परमेश्वर का ऐसा ज्ञान देकर के ऐसा मजबूत बनाना है उसे कि ताकि वो हंस करके अपने घर में चला जाए, चाहे भले ही वो लंगड़ा क्यों ना हो। उसी प्रकार अय्यूब जैसा बोल रहा है और जैसा वो किया है उसी प्रकार हमें भी करना बहुत जरूरी है। एक बातें और लिखा है अय्यूब की किताब 29 का 7 और 8 और 9 और 10 में क्या लिखा हुआ? जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात देखा है कि यहाँ पे लिखा है जब मैं नगर में, जब जब अय्यूब एक नगर में जब प्रवेश करता था ना, तो जवान लोग छिप जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ था कि उसके आगे लोग ठहरा नहीं करते, और जब ठहरा करते थे ना तो उसके ज्ञान में लिप्त हो जाया करते थे। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा कि पुराने लोग खड़े हो जाते थे। अरे अय्यूब तो जवान था, लेकिन पुराने लोग, उससे भी पुराना लोग उसके पास खड़े हो जाते थे। इसलिए एक वचन में लिखा है, आपने सुना होगा कि मान लिखा हुआ है कि ज्ञान के लिए आप सियाने हो जाइए और बुराई बुराई के लिए बालक हो जाइए, बुराई के लिए बालक और समझ में सियाने हो जाइए। उसी प्रकार अय्यूब जो है समझ में सियाना था, इसीलिए लोग, पुराने लोग उसके पास खड़े हो जाया करते थे। इसका मतलब हमारे पास भी ऐसा सम्मति, ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ होना चाहिए कि लोग मेरे भी बारे में देख करके खड़े हो जाएं कि ये जो आदमी है ये अच्छा आदमी है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते। बड़े बड़े हाकिम जो थे ना, वो लोग अय्यूब से बातें करने से रुक जाया करते। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसके पास एक बात थी कि वो बुराई से दूर रहा करता था और परमेश्वर का भय माना करता था। इसीलिए हाकिम लोग भी उसके पास चुप रहा करते थे। जो अय्यूब बोला करता था वही चुपचाप सुनकर ठहरा रहते थे। इसी प्रकार एक और आगे लिखा हुआ है कि प्रधान लोग भी चुप रहा करते थे, क्योंकि उनकी जीभ तालू से ऐसी सड़ जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता था तब मुझे धन्य कहा करता था। उसी प्रकार हमें भी, हमारी भी ऐसी वाणी होना चाहिए अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने और भाइयों के साथ, जो दुश्मन है उसके भी साथ। हमें भी ऐसा बोलना चाहिए कि लोग समझे, तो वास्तव में क्या समझे कि ये परमेश्वर यहोवा का सचमुच में ये दास है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पीछे एक खिड़की लगी हुई है, उसमें किवाड़ मतलब वो दरवाजा नहीं लगा हुआ, खुला हुआ है। मैं सही सोता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे यार
तुम खिड़की लगवा लो, नहीं तो कोई गोली मार देगा पीछे से। मैं बोलता हूं अरे यार, मेरे पास जब कोई विरोधी है ही नहीं है तो गोली क्या चलाएगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई विरोधी नहीं है, अगर आपके पास प्रेम सबके पास है, तो चाहे कहीं भी आप रहें, चाहे आपके घर में ताला लगा हो या ना लगा हो, चाहे सिक्किन लगी हो न लगी हो, लेकिन फिर भी कोई आपके घर में चुरा करके नहीं ले आ सकता, क्योंकि आपने बुराई को भलाई से जीत लिया। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे पास ऐसा भलाई होना चाहिए, जैसे अय्यूब ने भलाई किया करता था, उसी प्रकार हमारे अंदर भी आप भलाई की आत्मा हमें ले लेनी चाहिए और बुराई को दूर कर देनी चाहिए, ताकि हमारा भी नाम परमेश्वर होगा जीवन की पुस्तक में लिख दे। हालेलुया। उसी प्रकार हम एक और वाणी देखेंगे कि अय्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब 31:1 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। एक खास वाचा बांधा हुआ है अपने आंख से कि मैं कैसे किसी कुमारी पर आंख लगाऊं। आंख लगाने का मतलब आप समझिए, कुमारी से आंख लगाने का मतलब कि वो अपने आंखों से पाप करना बंद कर दिया है। हालेलुया। वो ऐसे बुराइयों पर नजर करना बंद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के साथ अपने आंखों से अय्यूब ने वाचा बांधा हुआ है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं बुराई कभी धरती पर नहीं करूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी वाचा आज बांध लेना है। अगर हम आज वाचा बांध लेंगे तो सचमुच में जैसा परमेश्वर अय्यूब के साथ दिया है, सब चीज कोई भी घटी उसके पास नहीं है, उसी प्रकार हमारे पास भी परमेश्वर यहोवा देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने बुराई को दूर कर लिया है और सच्चाई को पहन लिया है। एक बात और हम लोग देखेंगे, इसी का 31 का 16 से 22 तक पढ़ेंगे, क्या लिखा। 31 का 16 से 22। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हो, परंतु वो मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपने हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। जो अय्यूब एक दास है, वो बोल रहा है कि यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी नगर नहीं किया है ना, तो परमेश्वर मेरी बाहें कंधे से उखड़ कर गिर जाए। अगर मैंने किसी भूखा को अगर खाना नहीं खिलाया होगा, तो परमेश्वर मेरी बाहें जो है कंधे से उखड़ कर गिर जाए। ऐसा करके अय्यूब बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन्होंने अनाथों का, विधवाओं का और किसी को ऐसा देखा है तो उन्होंने उसकी सहायता और मदद किया है। हालेलुया। आज के लोग सहायता और कोई मदद नहीं करता। कोई जा रहा है, कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। लेकिन अय्यूब जो है वो बोल रहा है कि अगर मैंने किसी को देखा है, अगर किसी को गिरते हुए देखा है, अगर उसको मैंने सहायता नहीं किया हो परमेश्वर, तो मेरी बाहें कंधे से उखड़ कर गिर जाएं। ये खासकर अपने मित्र को बता रहा है, क्योंकि उसके मित्र जो है उस पर ताना मारा करते थे, इसीलिए वो बता रहा है। अय्यूब के पास भी बहुत बड़ी घटना हुई थी, आपको मालूम होगा कि उसके पास इतना घाव से उसका पूरा शरीर भर गया था। क्यों भरा था? आपने सोचा, एक बात शायद मनों में आ सकती है कि जब अय्यूब बुराई से दूर रहा करता था,
उसके पास इतनी धन संपत्ति थी, धन संपत्ति छोड़कर परमेश्वर का भय माना करता था, फिर भी उसके पास इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी समस्या कैसे आ गई? हालेलुया। वो इसलिए वो समस्या आ गई, और समस्या अगर नहीं आती ना तो हम आप और भी इस पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। वो और भी उसके पास ऐसी समस्या, लेकिन आज हमारे पास ऐसी समस्या नहीं आएगी। इसलिए वो नहीं आएगी क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो परीक्षा हासिल करके हमें इस मुक्त कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ हमें परमेश्वर का भय मानना है, और उतनी बड़ी परीक्षा तो हमें नहीं आ सकती, लेकिन अय्यूब को इसलिए आई थी ताकि शैतान को भी, दुनिया के लोगों को मालूम चल जाए कि परमेश्वर यहोवा कौन है। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर यहोवा उनसे बातें करता हुआ परमेश्वर था। लोग उस पर ताना मारता करते थे, लेकिन आपने देखा होगा फिर जो 500 जोड़ी बैल था, हजार उसके पास आशीष मिली, जो 1000 था उसके पास 2000 करके आशीष मिली। उनकी अय्यूब की 3 बेटियां थी। उस देश में ऐसी सुंदर बेटियां दुनिया में कहीं नहीं थी। हालेलुया। क्यों नहीं थी? क्योंकि अय्यूब ने ऐसी ही आशीष पाया हुआ था। क्यों पाया था? क्योंकि परमेश्वर का वो भय माना था। इसीलिए तो बता रहा है कि अगर मैंने, यहाँ पे लिखा है कि यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसे अनाथ को ना अगर खाना दिया हो, तो मेरी बाहें जो है कंधे से उखड़ कर गिर पड़े। ऐसा वादा करने वाला मनुष्य शायद इस दुनिया में कहीं मिलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से बोल रहा है, अपने मित्रों से बोल रहा है कि मैंने ऐसा काम किया है, भले ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी ताड़ना आई है, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एक न एक दिन परमेश्वर यहोवा मुझे इस पृथ्वी पर खड़ा करेगा। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अय्यूब के पास परीक्षा क्यों हुई? क्योंकि जब इसके पास बहुत से, जब परमेश्वर का जब भय माना करता था, तो शैतान को जलन हो गया था। हालेलुया। मनुष्यों को भी जलन हो गया था। तब परमेश्वर ने कहा, देख ले, तू भी क्या जानेगा कि परमेश्वर यहोवा के दास लोग कैसा होते हैं। चाहे कितना भी ताड़ना आ जाए, चाहे उसे आग के भट्ठे में भी जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर यहोवा का जो भक्त है कभी भी वो निराशा नहीं हो सकता। इसलिए अय्यूब ने कभी निराशा नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं निराशा हुआ? क्योंकि उसके पास इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा समझ था, और इतना वो परमेश्वर का भय मानता था कि उसके आगे कोई भी लोग नहीं टिका करता था। उसके मित्र भी ताना मारा करते थे, लेकिन वो बता रहा है अपने मित्र को कि मैंने अगर ऐसा किया है तो मेरी बाहें जो है कंधे से उखड़ कर गिर पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी ऐसा काम करना है जैसा अय्यूब ने किया है। तो और एक बात हम लोग और देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 1 का 1 क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है। हालेलुया। वह अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब एक लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जैसा अय्यूब ने दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला, न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहा करता था। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी आज के बाद हमें भी दुष्ट की युक्तियां में हमें चलने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति है, जैसे लोग
गया किसी के यहाँ और चुरा करके सामान ले आ करता है, उसे लोग बोलते हैं चोर है ये। हालेलुया। लेकिन अगर हमें दुष्ट का अगर हम भी काम करते हैं तो हम भी एक चोर के समान माने जाए, क्योंकि दुष्ट का काम है चोरी करना, घात करना, हत्या करना और लालच करना। ये जो सब चीज दुष्ट में पाया जाता है, अगर हमारे अंदर वो है तो हम भी उसके पास से चुरा करके लाया हुआ व्यक्ति हैं, हम भी एक चोर के समान गिने जाए। इसलिए हमें उसे छोड़ करके बल्कि यही करना है कि काश ये वचन हमारे अंदर हो जाता कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। और यहाँ पे लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा। हालेलुया। इसलिए अगर बहती नालियों के किनारे जैसा अय्यूब ने लगाया गया था, अगर हमें भी अगर परमेश्वर अगर हम भी बुराई से दूर हैं तो हमें भी परमेश्वर बहती नालियों के किनारे लगाए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक परेशानी कभी कभी कहाँ से आ गई, मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूँ, कहाँ से आ गई। अगर आपने नदी के बीच में अगर घर बनाया है तो बाढ़ तो आएगी ही आएगी। अगर आपने नदी के किनारे बनाया है तो बाढ़ आपको छू नहीं सकती। उसी प्रकार हमें भी करना है कि बहती नालियों के किनारे हो जाना है। और वो कैसे हम होंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और उसके राहों पर चलेंगे, तभी हम परमेश्वर का नदी के किनारे हम लगाए हुए एक सही व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें भी दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलना है। और जैसा अय्यूब ने अपने लोगों के साथ, अपने बेटे और बेटियों के साथ चला करता था, उसी प्रकार हमें भी चलना है। और अपने परिवार में खासकर यही तय करना है कि हे परमेश्वर यहोवा, मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसी ज्ञान दे कि मैं भी, मेरे बच्चे और मेरे पत्नी जो परिवार है वो पाप ना करें। अगर पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर यहोवा हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में जरूर लिखेगा। हालेलुया। तो एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 क्या लिखा है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, यहाँ पे इसलिए यीशु मसीह आने वाले हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा और आदि और अंत हूँ। इसीलिए हमें अपना जो दुष्ट का जो काम है उसे छोड़ देना है और बुराई को छोड़ देना है और परमेश्वर के अनुसार हमें चलने की बहुत जरूरी है। एक वचन और लिखा है 14 में, क्या लिखा है 22 का 14, प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हमें आज परमेश्वर बताना चाहता है और कहना चाहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो ले। इसलिए हमें भी अपने वस्त्र को धोना है और बुराई से अलग रहना है, जैसा अय्यूब ने किया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी, हमारे घर का लोग भी एक शांत जीवन जिएगा। जैसा अय्यूब ने कहा कि लोगों के जब मैं बीच में जाया करता था तो शांति दाता के समान ठहरा करता था, उसी प्रकार हमें भी उसके बीच में, लोगों के बीच में शांति जैसे, शांति दाता के समान जैसे हमें ठहरने की बहुत जरूरी है। लेकिन खासकर बात यह है कि हमें अपने वस्त्र को धोना बहुत जरूरी है। ये वस्त्र नहीं है, संसार का वस्त्र नहीं है, बल्कि ये वैसा वस्त्र है जो पाप का वस्त्र है। इसे हमें निकाल कर और हमें सच्चाई का वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। अब यीशु मसीह आने वाले हैं और आने वाले हैं तो हमें अपना वस्त्र धोना है
जैसा अय्यूब ने अपने परिवार के साथ भोज किया करता था और बहुत बड़ा उसके पास धन संपत्ति थी, छोड़ करके संडे में जाया करता था, उसी प्रकार हमें भी जाने की जरूरत है और परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। तो हम यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस बातों से जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अय्यूब जैसे हमें जिंदगी जीना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर इस वचन पर सुने जाने पर हम सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह।